स्टूडेंट्स, और आज हम करने लगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। और इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन को बहुत ही डिटेल्स में देख लिया था, उस पर काफी हमारा टाइम लगा। लेकिन जो मजीद हमारे पास 8 जो रह गए ये बहुत ही ईजी, इस पर टाइम नहीं लगेगा। आज हम इसको विद एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि प्रोनाउन क्या था जो नाउन की जगह यूज हो रहा है। जिस तरह मैंने कहा था अली माय बेस्ट फ्रेंड, अली इज 12 years old, तो वो बार बार अली अली आ रहा है तो हम अली की जगह ही लिख देंगे, लड़की होगी तो शी लिख देंगे, ताकि हम अवॉइड करें रेपिटेशन ऑफ नाउन को। ये हो गया हमारा प्रोनाउन। अब हम इसकी पर्सनल प्रोनाउन देख लिया, अब हम देखने लगे नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जिसने अगर नहीं देखा पर्सनल प्रोनाउन तो पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिए। अब टाइम नहीं जाएगा तो शुरू करते हैं। तो रिफ्लेक्स का मतलब भी क्या होता है कि यार एक चीज लग के ना वापस आ जाता है, हम कहते हैं वो रिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है, लग के वापस टकरा के वापस आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से ही क्या निकला, वर्ड रिफ्लेक्सिव निकला। तो अगर कोई भी वर्ब का जो एक्शन होगा वो क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्स हो रहा है। कि वर्ब कहाँ होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट कर लो, वर्ब ने आगे कोई एक्शन मारा और वो जो एक्शन था वो टकर के वापस कहाँ आ गया, पीछे आ गया। लेकिन पीछे कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट पे आएगा, और सब्जेक्ट पे कोई ना कोई काम करने वाला होगा हमारे पास। इस तरह का इसकी डेफिनेशन देखो, आप इसका पूरा एक दफा स्क्रीनशॉट ले लो, मे भी मुझे कहीं ना कहीं रब करना पड़ जाए। तो अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन आपको बोलूं, देखो, एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब, कोई भी एक्शन जो वर्ब के अगर एक्सप्रेस कर रहा है और वो क्या हो जाए, वो रिफ्लेक्स हो जाए, इनके टकर के वापस आ जाए, कहाँ पे आ जाए, जो काम कर रहा था इनके सब्जेक्ट, ठीक है। तो रिफ्लेक्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जिस तरह, और इसको हम कहाँ पे सेंटेंस में किस जगह पे यूज करते हैं, इसको हम हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट वाली जगह पर ही यूज करेंगे, हम इसको सब्जेक्ट की जगह पे नहीं यूज करते। बताता हूँ, देखो, द बॉय हर्ट, जो बॉय था उसने हर्ट किया, ठीक है, हिमसेल्फ, ठीक है। अब हर्ट क्या है, मेरे पास वर्ब है, ये मेरे पास क्या हो रहा है, द बॉय क्या है, आपको पता है मेरे पास क्या है, बॉय मेरे पास क्या हो रहा है, सब्जेक्ट हो रहा है। हर्ट क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक वर्ब है, मेरे पास जगह छोटे से मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ। हिमसेल्फ क्या हो रहा है मेरे पास, ये मेरे पास, यानी कि उसने हर्ट किया, लेकिन क्या हर्ट किया, किससे हर्ट किया, वो कहता है हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ के अंदर कौन है, वो बॉय खुद है। तो देखो जो वर्ब का एक्शन था वो कहाँ गया, इधर हिमसेल्फ में गया, और इन हिमसेल्फ में टकराने के बाद वो वापस कहाँ चला गया, वापस सब्जेक्ट पे आ गया। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, मेरे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैं कहता हूँ यू आर डिसीविंग योरसेल्फ, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो यू आर डिसीविंग, तुम धोखा दे रहे हो योरसेल्फ। अब योरसेल्फ में कौन है, योरसेल्फ में तुम खुद हो। तो वो टकर के वापस कहाँ आ गया, पीछे आ गया, सब्जेक्ट पे आ गया। इसी चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, हमेशा ये ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आ रहा होता है। ये देखो ना जरा, सब्जेक्ट वर्ब, आखिर में क्या आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है एम्पैथिक। एम्पैथिक का मतलब भी क्या होता है, देखो, एक तो एम्पैथी होती है, ठीक है, कि पुट योरसेल्फ इन समवन एल्स, कि आप अपने आप को किसी की जगह पे रख के देखते हो, उस समय क्या बोलते हैं, वो एम्पैथी आ जाती है, ठीक है, कि यार वो इस वक्त की हालत में मुझे उससे किस तरह बात करनी चाहिए। यहाँ पे एम्पैथिक का यहाँ पे जो मतलब हो रहा है वो ये कि उस चीज पे जोर देना, ठीक है, किस चीज बात पे जोर देना। अगर मैं यहाँ देखो यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फिसाइज, ठीक है, तो हम क्या करें, एक चीज को एम्फिसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, ठीक है, हम इसका यूज करते हैं इस प्रोनाउन का। जैसे कि मैं कहता हूँ, और वन थिंग मोर, हम यहाँ पे देखते हैं इसकी प्लेस का मतलब ये, यहाँ पे कहाँ इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कहाँ यूज करते हैं, आफ्टर सब्जेक्ट और एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं, और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम सेंटेंस के आखिर में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब देखो, यहाँ पे मैं कहता हूँ ही हिमसेल्फ, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आया, ही हिमसेल्फ डिड इट, तो उसने ये खुद ही किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हिमसेल्फ हटा दूं, मैं कहूँगा उसने ये किया, ठीक है, ही डिड इट। अब यहाँ पे अगर मैं हिमसेल्फ हटा भी देता हूँ ना यहाँ से, अगर, तो भी जुमले के मायने क्या है, वो कंप्लीट है, ठीक है। देखो, अगर मैं हिमसेल्फ हटाता हूँ, समझ आ रहा है, ही डिड इट, उसने ये किया। अगर ही हिमसेल्फ डिड इट, तो मैं कह उसने खुद ये किया, ठीक है। तो यहाँ पे जोर देने के उसने खुद ये किया, जोर देने के लिए हम क्या लगा देते, हमारे पास ये जो एम्पैथिक प्रोनाउन आ जाएगा। क्लियर, अच्छा, फिर हम क्या आखिर में भी लगा सकते हैं, मैंने कहा सेंटेंस के आखिर में भी। तो देखो, द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस हिमसेल्फ, तो जो चीफ गेस्ट था उसने खुद ही क्या किए, वो डिस्ट्रीब्यूट किए, बांटे जो भी प्राइसेस थे। अगर मैं यहाँ से हिमसेल्फ हटा भी दूं तो भी जुमले के जो मीनिंग है वो कंप्लीट है। देखो ना, द चीफ गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस, तो उसने क्या किया, उसने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मैं कहूँ हिमसेल्फ, तो उसने खुद अब थोड़ा जोर दे दिया मैंने, इस चीज को हम कहेंगे एम्पैथिक प्रोनाउन।
अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस की बात करूँ तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस फर्क ये है कि इसकी अगर मैं प्लेस की बात करूँ वो सब्जेक्ट पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट पे भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, एंड ऑफ सेंटेंस भी आ सकता है स्पेस। और इसकी अगर प्लेस ऑफ की मैं बात करूँ जहाँ यूज होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा। और इसमें भी यही सारा आएगा, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ, दोनों में यही है, बातें यही है दोनों में। लेकिन इसमें अगर आपने हटा दिया ना रिफ्लेक्सिव हमारे पास जो प्रोनाउन होता है, अगर मैं यहाँ से हिमसेल्फ हटा दूँ तो सेंटेंस की मीनिंग हो गए वो इनकम्प्लीट हो गए। ऑन द अदर हैंड इफ आई रिमूव फ्रॉम हियर, ठीक है, इस हिमसेल्फ को अगर यहाँ से मैं रिमूव कर दूँ तो भी जुमले के मीनिंग क्या रहते हैं, मुकम्मल रहते हैं। तो ये दोनों में छोटा सा डिफरेंस था। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट वन, हमारे पास है डेमोस्ट्रेटिव। देखो डेमोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज क्या करो उसके बारे में बताओ, उसको पॉइंट आउट करना। ठीक है, मैं कहता हूँ दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, मैंने डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ कि भाई साहब ये जो चीज है ये, ठीक है, ये क्या है, ये पॉइंट आउट किया मैंने कि ये एक व्हाइट बोर्ड है। दिस इज अ मार्कर, तो जब मैं पॉइंट आउट कर रहा होता हूँ किसी भी चीज को तो उस जगह पे जो हम यूज करते हैं, जिस तरह के मेरे पास डिफरेंट किस्म के यहाँ पे पड़े हुए, दीज है, दोज है, दैट है, दिस एक्सेट्रा, ये मेरे पास सब क्या कहते हैं डेमोस्ट्रेट, किसी चीज़ को पॉइंट आउट जब करता हूँ तो हम इन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। दिस इज माई कार, ठीक है, क्या मैं कह देता हूँ दैट इज़ अ ब्यूटीफुल माउंटेन, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, पॉइंट आउट करोगे और वो जो हमारे पास पहाड़ है वो क्या बहुत ही यानी कि खूबसूरत है। तो यहाँ पे जब भी मैं किसी चीज़ को पॉइंट आउट करूँगा तो हम डेमोस्ट्रेटिव यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास इनडेफिनेट, ठीक है। देखो डेफिनेट का मतलब होता है आई विल डेफिनेटली टीच यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं यार आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, या मुझे आपकी समझ आ रही, ठीक है, तो आई डेफिनेट, मैं डेफिनेट यानी कि डेफिनेट का मतलब यहाँ पे क्या और जो आपको पता ही पता होता है। इनडेफिनेट का मतलब ये होता है जिसमें आपको शक हो रहा होगा, यार हो रहा है नहीं हो रहा, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे वर्ड आया है डेफिनेट नहीं है, डेफिनेट का मतलब होता है पता ही पता। यहाँ पे जो वर्ड आया वो इनडेफिनेट आया। चलो देखते हैं। They do not refer to any person or thing specifically। तो ये किसी एक बंदे से नहीं हो रहा होगा। अगर मैं कोई भी चीज़ जुमले में बता रहा हूँ तो वो बंदा स्पेसिफिक नहीं है कि वो जो काम कर रहा है वो कोई वो वाला बंदा ही कर रहा है, वो बंदा कोई भी हो सकता है। हम एक बंदे को स्पेसिफिक पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते, ठीक है। जिस तरह का मैं बात करूँ एनीबडी, नोबडी, समबडी, एनीवन, नो वन, समथिंग, ऑल, फ्यू, मैनी एंड एवरीबडी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने सब में देख लिया कि वो कोई खास एक बंदे की बात नहीं हो रही, या तो कोई होगा, ठीक है, तो कुछ होगा, ठीक है, या तो सारे होंगे। अब सारे में कोई एक बंदा तो नहीं है ना, कुछ में कोई एक बंदा तो नहीं है, अब पता नहीं कौन है उस कुछ के अंदर, तो वो कौन कहलाता है, वो इंडेफिनेट कहलाता है। जिससे मैं कहता हूँ एवरीवन लव्स पिज़्ज़ा, तो यहाँ एवरीवन तो कोई सब आ गए ना, इसमें कोई एक बंदा स्पेसिफिक तो नहीं किया मैंने। अच्छा, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी जो है इंग्लिश सीख सकता है। तो यहाँ पे कोई के अंदर जो मैंने एनीवन बोला है यहाँ पे वो कोई स्पेसिफिक तो नहीं कर रहा ना, पता नहीं समझ, कोई भी सीख सकता है। ओके, नेक्स्ट वन स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का मतलब भी क्या होता है कि सवाल जवाब, ठीक है। जैसे आपने कहा होगा, वो सुना होगा कि वो फलाने बंदे से जो है पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है, इंटेरोगेट कर रहे हो, उसे तो सवाल जवाब कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही वाला ही है, इंटेरोगेटिव वहीं से निकला, वही सवाल जवाब भी हो रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सवाल जवाब पूछने के लिए WH फैमिली का यूज करते हैं। क्या आता है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है। तो ये सब क्या WH फैमिली और एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे कि मैं कहता हूँ व्हाट डिड दे से, तो उन्होंने क्या कहा, या मैं कहता हूँ हु आर यू, तो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे, हु आ गया मेरे पास, व्हाट आ गया मेरे पास, क्या होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं मेरे पास। ओके, नेक्स्ट वन है रिलेटिव। देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, एक चीज का दूसरे के साथ क्या होना, मिलना, ठीक है, ताल्लुक करना, ठीक है, इसका इससे कोई ना कोई क्या होगा, रिलेशन हो रहा होगा। वही इस तरह भी इस प्रोनाउन का भी यही काम होगा, इस साइड के साथ क्या करेगा, कोई ना कोई रिलेशन इनका क्या कर रहा होगा, जोड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ रिलेटिव, ठीक है, तो देखो यूज टू इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज इन सेंटेंस, दीज क्लॉज प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। तो हम किस लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो क्लॉज होती है एक सेंटेंस में उसको हम रिलेट कर सके। और किसके साथ रिलेट करते हैं, हम उसको नाउन के साथ रिलेट कर रहे ताकि वो नाउन की मजीद इंफॉर्मेशन बताए हमें। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देखूं तो द बुक दैट आई एम रीडिंग इज इंटरेस्टिंग। पहले क्लॉज भी समझ लो, क्लॉज क्या होता है हमारे पास, या मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्लॉज क्या है, जिसके अंदर मेरे पास एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, या फिर एक सब्जेक्ट और आगे क्या पढ़ा हो, प्रेडिकेट। यानी कि प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉज। तो यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि वो क्या करेगा, हमारे पास ये जिस तरह डैट है, इससे नाउन के को जोड़ा किसके साथ, इस क्लॉज के साथ, और इस क्लॉज ने इंफॉर्मेशन ऐड कर दी इस नाउन के अंदर। देखो द बुक
डैट यहाँ पे क्या आ गया, डैट मेरे पास यहाँ पे रिलेटिव हमारे पास प्रोनाउन है, इससे जोड़ा है कि जो बुक है, द बुक डैट आई एम रीडिंग, जो कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो क्या है, वो इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे आई मेरे पास सब्जेक्ट हुआ, एम मेरे पास हेल्पिंग वर्ब हुआ और रीडिंग मेरे पास मेन वर्ब हो गया। तो ये क्या कह रहा है, वो जो बुक डैट जो क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो क्या है, वो इंटरेस्टिंग है। इस डैट ने क्या किया, इस बुक के अंदर ये वाली क्लॉज की सारी इंफॉर्मेशन इस बुक के अंदर क्या कर रहा है, दोनों को आपस में इससे क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव और इसकी एग्जांपल देख लो, यहाँ सारी मैंने लिखी हुई है इस तरह, हु है, हुम है, हुज है, विच है और दैट। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब देखो, कहते हैं ना, आप ये चीजें जाके बच्चों में बांट दो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, ये चीज उधर जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, मिठाई जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, तो वही डिस्ट्रीब्यूट है, ये कोई नया नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम चीज को बांटेंगे, लेकिन हम चीज को इंडिविजुअली जो है, पूरा ग्रुप होगा लेकिन हम इंडिविजुअली सब में ही वो चीज बांट देंगे। देखो कैसे बांट देंगे, यूज टू रेफर टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और थिंक इन अ ग्रुप इंडिविजुअली। देखिए ढेर सारे लोग होंगे लेकिन मैं एक ही लफ्ज बोलते साथ ही क्या कर दूंगा, उस चीज को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इनके सबको ये एक साथ क्या कर दूंगा, एक किस्म का पॉइंट आउट कर दूंगा या सबका एक साथ बता दूंगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में क्या है, ईच, इधर, नीदर। इस तरह मैं अगर एग्जांपल यहाँ पे लूँ, ई स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। अब देखो स्टूडेंट्स क्या था, ग्रुप ऑफ पीपल था, लेकिन मैंने कहा ई स्टूडेंट रिसीव्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ई स्टूडेंट्स जो है मेरे पास, ई स्टूडेंट जो है उन्होंने क्या किया, रिसीव किया, क्या किया, सर्टिफिकेट। अब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट थे और हर एक का मैंने एक ही दफा में बोल दिया इसी ईच की वजह से कि हर एक ने क्या किया, सर्टिफिकेट रिसीव किया। ओके, नेक्स्ट देखते हम रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ऐसे ले लो जैसे कि उलट, हाँ उलट ले लो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि इसमें ये हो रहा होता है कि दोनों एक साथ ही, जो बंदे होंगे जो भी हमारे पास काम कर रहे हैं, वो एक साथ एट अ टाइम जो होगा उसको हम क्या कर रहे होंगे, पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ एन एक्शन, कोई भी एक्शन हो या कोई भी फीलिंग्स हो, म्यूचुअली का मतलब बाहमी, यानी कि दोनों, म्यूचुअल दो बंदों बोलते हैं, म्यूचुअली यानी कि दो लोगों के एक साथ ही कोई चीज परफॉर्म करना, म्यूचुअली परफॉर्म बाय टू और मोर पीपल और थिंग्स। दो लोग भी कर सकते हैं और दो चीजें भी कर सकती है, कोई भी एक्शन या फीलिंग म्यूचुअली बाहमी परफॉर्म। जैसे मैं कहता हूँ द टू टीम्स compete अगेंस्ट ईच अदर। अब दोनों का क्या किया, एक दूसरे को compete किया, दोनों ने एक दूसरे का मुकाबला किया। अब दोनों को ही एक साथ ही मैंने बता दिया किसके जरिए, ईच अदर। तो इसकी एग्जांपल में ईच अदर हो सकता है, वन अनदर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, ईच अदर। या मैं सर कहता हूँ दे चीटेड, उन्होंने चीट किया, वन अनदर यानी एक दूसरे को क्या किया, चीट किया। तो म्यूचुअली क्या किया, जब म्यूचुअली दो बंदे एक साथ एक्शन परफॉर्म कर रहे थे तो हम ईच अदर या फिर वन अनदर का यूज करते हैं और इसको हम कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। हैशटैग पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वर्ब को हम देखेंगे और फिर वर्ब की टाइप्स को देखेंगे। अल्लाह हाफिज।